जोड़ी जो यही मारग फिरी बहोरी। हे देवी, पार्वती के समान पति को प्यारी हो और हमारे ऊपर से कृपा मत छोड़ना। भाव यह कि जैसे शिव जी पार्वती की अर्धांगिनी रखते हैं, वैसे ही तुमको तुम्हारे पति संग रखे। बार बार हाथ जोड़कर हम विनय करती हैं, जो पुनः इस मार्ग से लौट कर आओ। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेमाहि पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तो अपनी दासी जानकर दर्शन देना। जानकी जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा, मधुर वचन कहकर सबको समझाया, जैसे चंद्रमा की किरणों ने कुमुदिनी को पुष्ट किया हो। तबहि लखन रघुवर रुख जानी, पूछेहु मृग लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय लक्ष्मण ने रघुनाथ जी का रुख जान कोमलवाणी द्वारा लोगों से मार्ग पूछा। सुनते ही नारी नर दुखी हो गए, शरीर पुलकायमान हो नेत्रों से जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि तिन्ह लेत जनु छीने। समुझि कर्म गति धीरज किन्हा, शोधि सुगम मृगु तिन्ह कही दिन्हा। प्रसन्नता जाती रही, मन मलिन हो गए, जैसे विधाता धन देकर छीन लेता हो। कारण कि रघुनाथ जी का वियोग न सहा गया। फिर कर्म की गति समझकर धैर्य धारण किया और उन्होंने सरल सीधा मार्ग निर्णय करके बता दिया। लखन जानकी सहित वन गवन किन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाय वन साथ। तब लक्ष्मण जी जानकी जी सहित रघुनाथ ने वन में गमन किया और प्रिय वचन कहकर सबको लौटाया, उनके मन साथ ले गए। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दैवहि दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस्पर कहहि, विधि कर तब उलटे सब आहहि। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि किन्ह सुरुज सकलंकु। रूख कल्पतरु सागर खारा, तेहि पठये वन राजकुमारा। नारी नर फिरते हुए बहुत पछताते और मन में देव को दोष देते हैं। दोष देने का भाव यह है कि ऐसे प्यारों को मिलाकर फिर वियोग कर दिया। दुख से आपस में कहते हैं कि विधाता ने कर्तव्य सब उल्टे हैं। निपट ही दबाव रहित निष्ठुर और शंकाहीन है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया है। जिसने सर्व काम दाता कल्पतरु को वृक्ष किया, रत्न दाता समुद्र को खारा किया, उसी ने राजकुमारों को वन भेज दिया। जो पै इन्हीं दिन वनवासु, किन्ह वादि विधि भोग विलासु। ये विचरहि मग बिन पद त्राना, रचे वादि विधि वाहन नाना। जो इनको वनवास दिया है,
तो विधाता ने भोग विलास वृथा ही बनाए हैं। जो ये बिना पदत्राण के खड़ाऊ आदि के मार्ग में चलते हैं तो विधाता ने अनेक वाहन वृथा ही बनाए। ये महिमा परहि डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरवरुवास नहीं विधि दिन्हा, धवल धाम रचि श्रम अति किन्हा। जो यह कंद मूल फल खाही, बादि सुगादि असन जग माही। एक कहि ये सहज सुभाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये मुनिट पट धराओ जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, आदि किए करतार। जो ये कुश के पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं तो विधाता ने सुंदर सेज क्यों बनाई? विधाता ने इनको वृक्ष के नीचे वास दिया है तो ऊंचे धाम बनाकर क्यों श्रम किया? ये सुंदर और अति सुकुमार जो मुनिपट धारण कर जटा रखावे तो अनेक प्रकार से भूषण और वस्त्र विधाता ने वृथा ही बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो अमृत के समान भोजन आदि जगत में वृथा ही है। एक बोला कि ये स्वभाव से शोभायमान आप प्रकट हो गए हैं, इनको विधाता ने नहीं बनाया। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहु खोजी भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। जहाँ तक वेद ने विधाता की करनी बरनी है सो श्रवण नयन मन आदि इंद्रियों के आगे हैं। अर्थात कुछ सुना है, कुछ देखा है, कुछ मानने अनुभव कर जाना है। इन तीनों की रीतियों से विधि की करनी सब बुद्धि में आ जाती है। भला 14 भुवनों में खोज कर देखो तो कहाँ ऐसे पुरुष और कहाँ ऐसी नारी है। इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा, पट तर योग बनावन लागा। किन्न बहुत श्रम एक न पाए, तेहि ईशावन आदि दुराए। एक कहि हम बहुत न जानही, आपु ही परम धन्य करि मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि निज देखहि देखे। यही विधि कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलिहहि मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इनको देखकर विधाता के मन में अनुराग हुआ तो इनके समान बनाने लगा। जब बहुत श्रम किया और किसी प्रकार नहीं बने तो ईर्ष्यावश उसने वन में ला छिपाया। एक बोले हम बहुत नहीं जानते, केवल अपने को ही परम धन्य मानते हैं। और फिर हमारे मत से जो देखते हैं, जो देखेंगे और जिन्होंने देखा है वे ही पुण्यात्मा हैं। इस प्रकार प्यारे वचन कहकर नेत्रों में जल भर लेते हैं कि ये सुकुमार शरीर दुस्तर मार्ग में कैसे चलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।